दोस्तों स्वागत है आप सभी का बेस्ट ब्रॉडबैंड प्लान्स के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट ब्रॉडबैंड प्लान्स इन दिल्ली के बारे में और जानेंगे कि दिल्ली में अगर आप रहते हो तो आपको कौन सा ब्रॉडबैंड प्लान परचेस करना चाहिए, किस कंपनी का परचेस करना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज है, उन सब में कुछ कंपनीज को मैंने सेलेक्ट किया है, उनके कुछ प्लान्स को सिलेक्ट किया है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो पूरे अंत तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एनीटेक। आइए जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हो, दिल्ली के बाहर अगर आप रहते हो और अलग अलग सिटीज में इंडिया में रहते हो तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं 8 शहर को टोटल इंडिया में कवर करने वाला हूं, जिसमें ब्रॉडबैंड प्लान्स अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आपको कौन सा ब्रॉडबैंड प्लान उस पर्टिकुलर सिटी में परचेस आपको करना चाहिए, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो घबराने की बात नहीं है, मैं सारे सिटीज को कवर करूंगा। तो चैनल में बने रहो और अगर आप नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके शहर की बात मैं करने वाला हूं। सो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। गाइस, अब बात दिल्ली के ब्रॉडबैंड प्लान्स के बारे में। दिल्ली में अगर आप रहते हो तो ऐसे ही बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलती है। एडवांटेजेस कैसे? क्योंकि दिल्ली में ही आता है न्यू दिल्ली, जो कि इंडिया का कैपिटल है। अब इंडिया का कैपिटल होने के नाते वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। हाई स्पीड इंटरनेट उनमें से एक है। अब हाई स्पीड इंटरनेट की अगर हम बात करें तो हाई स्पीड इंटरनेट जो भी कंपनीज पूरे इंडिया में मुहैया कराती है, उन सब के कोई ना कोई प्लान्स, कोई ना कोई ऑफर्स आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है। दिल्ली अपने आप में एक मेजर सिटी में काउंट होता है इंडिया में, और दिल्ली में ही न्यू दिल्ली है जो इंडिया का कैपिटल है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के प्लान्स है। इनमें से कुछ कंपनीज को मैंने पॉइंट आउट किया है, उनको छांटा है और उनके कुछ प्लान्स को छांटा है कि आपको कौन सा प्लान इसमें लेना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले ए सिटी के प्लान के साथ। यहाँ पे ए सिटी आपको बहुत ही कमाल के प्लान्स ऑफर करता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ए सिटी फाइबर प्लान्स ऑफर करता है, तो इसमें FUP ऑलरेडी लगा हुआ आता है। तो अगर बात करें हम ए सिटी की प्लान्स की, तो वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। ए सिटी सिल्वर प्रो, ए सिटी प्लैटिनम प्रो, ए सिटी डायमंड, ए सिटी रिमार्केबल, ए सिटी एक्सपेंशनल, ये सारे प्लान्स आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये सारे प्लान्स काफी महंगे हैं। अगर मैं बात करूंगा आपको कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए, तो आप जा सकते हो ए सिटी डायमंड के साथ। ए सिटी प्लैटिनम प्रो भी ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड उसको नहीं करूंगा। ए सिटी डायमंड प्रो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नेटफ्लिक्स के कैशबैक और कुछ ऑफर्स के साथ आता है, जहां पे आपको 350 रुपया नेटफ्लिक्स पे आपको कैशबैक मिलता है। सो ये आप रिडीम कर सकते हो। एंड इसकी जो कॉस्ट आती है मंथली, वो आती है 1200 रुपए। लेकिन गाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पर मंथ बेसिस पे इसको मत लेना, एक बार में 6 महीने का प्लान आप परचेस करना। 6 महीने के प्लान के साथ आपको क्या होगा कि राउटर आपको फ्री में मिलेगा, फ्री इंस्टॉलेशन मिलेगा, वगैरह वगैरह, काफी सारे फैसिलिटी मिलती है। तो आप एक बार थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट खर्च कर लेना, तकरीबन 17,000 के आसपास का अमाउंट पड़ेगा। लेकिन आप अगर खर्च कर लेते हो तो आपको बेनिफिट भी काफी मिलेंगे। आपको अलग से राउटर परचेस करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से इंस्टॉलेशन फी देने की जरूरत नहीं है। आप ये सब एक ही में निकाल सकते हो और साथ ही साथ आपको 350 रुपए का कैशबैक भी मिल जाएगा। हालांकि वो 1 महीने के प्लान पे भी मिलता है, पर रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप 6 मंथ का प्लान परचेस करो। तो ये थी बात ए सिटी फाइबर की। अगर आप ए सिटी लेना चाहते हो तो अब आपको पता है कि कौन सा प्लान आपके लिए सबसे बेहतर है। आपको ऊपर नीचे प्लान्स में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल होम यूजर के लिए जो बेहतर प्लान हो सकता है वो मैंने निकाला है। हाँ, अगर आपका नीड इससे ज्यादा है, कहीं ज्यादा डेटा है, तो आप प्रीमियम प्लान इसके देख सकते हो। अब बात करते हैं हैथवे फाइबर ब्रॉडबैंड के बारे में। हैथवे, जैसा कि आपको पता है, बहुत ही एक पॉपुलर कंपनी है इंडिया में। अलग अलग सिटीज में अलग अलग जगहों पे ये अपनी सर्विस देती है और इसके अलग अलग प्लान्स भी हैं। तो हैथवे दिल्ली में क्या कुछ प्लान ऑफर करता है, आइए जानते हैं। गाइस, हैथवे का जो प्लान स्टार्ट होता है वो होता है 5 Mbps से और जाता है 150 Mbps तक। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे आपको कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए, तो यहाँ पे मेरी जो रिकमेंडेशन होगी वो होगी 10 Mbps का एक प्लान आता है हैथवे का, अल्ट्रा 10 Mbps के नाम से। उसमें कोई FUP लगा हुआ नहीं है। ये एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अगर आपको FUP फ्री प्लान मिलता है तो आप कोई और प्लान मत लेना। ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट होता है अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन परचेस कर रहे हो तो। इस प्लान की जो 3 महीने की कॉस्ट आती है वो आती है 2,999 रुपए। 6 महीने की जो कॉस्ट आती है वो आती है 5,999 रुपए और 12 महीने की जो कॉस्ट आती है वो आती है 10,999 रुपए। तो मैं कहूंगा इनिशियली आप 3 महीने के सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करो। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप इसको अपग्रेड करते रहना। अगर नहीं तो आप प्लान चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ बोलोगे कि नहीं मुझे 10 Mbps का स्पीड नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे जो मेरी
मेरी रिकमेंडेशन होगी वो होगी फास्ट वे 350 Mbps का जो प्लान है वो आप परचेस कर सकते हो। इसमें जो आपको डेटा कैप मिलता है यानी कि FUP मिलता है मंथली, वो मिलता है 450 GB का। पोस्ट FUP स्पीड की बात करें तो वो मिलती है 2 Mbps की। गाइज यहाँ पे पोस्ट FUP स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपका FUP खत्म हो गया, डेटा लिमिट जो मंथली था वो खत्म हो गया, तो आपको कितना स्पीड मिलेगा। आपने अगर गौर किया होगा, जब मैं एसिटी का प्लान रिकमेंड कर रहा था तो वहां पे भी मैंने वो प्लान आपको सजेस्ट किया था जिसमें पोस्ट FUP 2 Mbps का मिनिमम आपको मिले। आपको ये ज़रूर देखना है कि पोस्ट FUP यानी कि FUP खत्म होने के बाद कितने Mbps का स्पीड आपको दिया जा रहा है। अगर आप ये कैलकुलेट कर लेते हो और इसको सही से मेज़र करते हो तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका FUP खत्म हो भी जाता है, सपोज खत्म कर दिया आपने महीने से पहले, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपने इसको ख़त्म कर दिया तो भी आपके पास ब्राउजिंग स्पीड रहेगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो, बेसिकली डाउनलोड कर सकते हो। आज के डेट में जियो आपको कितना Mbps स्पीड देता है? हार्डली 4 to 5 Mbps, और ये FUP खत्म होने के बाद आपको 2 Mbps का स्पीड देता है। तो आपको मिनिमम 2 Mbps जो FUP खत्म होने के बाद का स्पीड है वो प्लान आपको देख के परचेस करना है। आप प्लान परचेस करने से पहले इस बात पे एकदम गौर से ध्यान देना। गाइस, अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस आती है वो आती है 4,499 रुपए 3 महीने के लिए, 8,599 रुपए 6 महीने के लिए एंड 16,499 रुपए 12 महीने के लिए। गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर की तरफ। तो यहाँ पे जो अगला ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है हमारा वो है एयरटेल। यहाँ पे आपको पता होगा कि एयरटेल ब्रॉडबैंड प्रोवाइड बहुत दिनों से कर रहा है। एयरटेल एक्सट्रीम नाम से आपको पता ही होगा, एयरटेल फाइबर नेट वो देता है। तो यहाँ पे दिल्ली में जो एयरटेल के प्लान्स है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। बस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन के लिए इसको देख सकते हो सकता है किसी के घर के पास बहुत ज़्यादा अच्छे सर्विसेज अवेलेबल ना हो तो वो एयरटेल का ले सकता है। एयरटेल की सर्विस जेन्युइनली अच्छी होती है बट उतना ही कॉस्टली भी होता है। तो अगर बात करें हम इसकी प्लान की, तो इसकी जो प्लान स्टार्ट होती है बेसिक के नाम से। सबसे जो मिनिमम प्लान है वो होता है बेसिक का, उसके बाद आता है इंटरटेनमेंट, उसके बाद आता है प्रीमियम। बेसिक में जो आपको मिलता है वो मिलता है 150 GB की इंटरनेट 1 महीने के लिए। स्पीड जो इसकी होती है वो होती है 100 Mbps की। एंड अगर आप इसको परचेस करते हो तो आपको लोकल और STD कॉल जो एयरटेल का आपका नंबर है उस पर अनलिमिटेड मिलेगा। तो ये जाहिर सी बात है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो है 799 रुपए। उसी तरह इंटरटेनमेंट प्लान की बात कर लेते हैं तो इंटरटेनमेंट प्लान में 300 GB आपको मिलता है पर मंथ। इसकी जो स्पीड है 200 Mbps की। अगेन आपको जो लोकल और STD कॉल मिलता है वो अनलिमिटेड मिलता है। लेकिन अगर आप इंटरटेनमेंट प्लान परचेस करते हो तो आपको Amazon प्राइम, ZEE5 और एयरटेल एक्सट्रीम इन सब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है 1 महीने के लिए। इसकी जो मंथली कॉस्ट आती है वो आती है 999 रुपीज़। और अगर आप एयरटेल में ही अनलिमिटेड प्लान खोज रहे हो कि अनलिमिटेड डेटा आपको दे, तो एयरटेल आपको अनलिमिटेड डेटा ऑफर करता है VIP के नाम से। लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो होती है 3,999 रुपीज़। इसमें भी Amazon प्राइम, ZEE5 और एयरटेल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलता है। लेकिन इसकी जो स्पीड है वो है 1 Gbps की, यानी कि आपको 1 Gbps का स्पीड मिलेगा। अगर आप यहाँ पैसा खर्चा करते हो तो मैं बोलूँगा एकदम जेन्यून है। 1 Gbps की स्पीड 4000 में बहुत ही रेयर है। बहुत कंपनीज आपको 1 Gbps की स्पीड तो ऑफर भी नहीं करती। अगर हम बात करें टेक्निकली फाइबर कनेक्शंस की तो यहाँ पे अगर एयरटेल का सुविधा है और आपके पास पैसे हैं खर्च करने को, तो मैं बोलूँगा अनलिमिटेड प्लान के साथ जाओ। एयरटेल के बेसिक और इंटरटेनमेंट प्लान को आप छोड़ दो। अब बात करते हैं इस लिस्ट में अपने आखिरी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर की। तो यहाँ पे जो आखिरी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है दिल्ली में वो है आलियांस। अब आपको पता करना होगा कि आलियांस हर जगह अवेलेबल नहीं है। आलियांस दिल्ली में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, आपके घर के पास है कि नहीं, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप इस पे कॉल करके पता कर सकते हो। आलियांस एकमात्र इस लिस्ट में ऐसी कंपनी है जो आपको अनलिमिटेड डेटा मुहैया कराती है। मतलब हर एक प्लान में इसका अनलिमिटेड डेटा ही मिलता है आपको। इसमें कोई FUP लगा हुआ नहीं है। आप जो पैसा पे करते हो वो खाली स्पीड को लेके पैसा पे करते हो। तो आप एक बार प्लान देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसकी जो प्लान स्टार्ट होती है वो होती है ब्राउज प्लस के नाम से। 400 रुपये का प्लान है, 20 Mbps का स्पीड मिलता है और इसमें जो यूजेस है अगेन अनलिमिटेड। सपोर्ट आपको 24/7 का मिल जाता है। पेस प्लस प्लान है वो मिलता है 500 रुपये का। इसकी जो स्पीड मिलती है वो मिलती है 50 Mbps की। अगेन जो डेटा कैप है वो अनलिमिटेड है, इसमें कोई डेटा कैप है ही नहीं। उसके बाद आता है क्विक प्लस, उसके बाद आता है स्विफ्ट, उसके बाद आता है स्विफ्ट प्लस, रैपिड प्लस। ये सारे प्लान्स आपको देखने को मिल जाएगा एंड इसकी प्राइसिंग भी उसी हिसाब से है। अगर आप 100 Mbps का प्लान लेना चाहते हो तो वो स्टार्ट होता है रैपिड प्लस से और इसकी जो प्राइस होती है वो होती है 950 रुपये पर मंथ। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑफर है जो आलियांस आपको मुहैया करा सकता है। लेकिन आपको पता करना होगा कि आलियांस आपके घर के पास है या नहीं। अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे हुआ, किसी अलग सर्कल में हुआ, दिल्ली में ही हुआ, तो थोड़ा मुश्किल है, आप इसके प्लान को परचेस नहीं कर पाओगे। तो गाइस ये थी इस टॉपिक की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आप हकदार हो एक बोनस टिप के। यहाँ पे जो बोनस टिप है वो ये है कि अगर आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली एनसीआर में कहीं भी रहते हो तो आप एक बार कॉल करके पता करो कि क्या आपके पास डेन के ब्रॉडबैंड प्लान्स अवेलेबल है कि नहीं। ये जो डेन कंपनी है ये दिल्ली एनसीआर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसके जो प्लान्स आते हैं वो आते हैं 20 Mbps, 50 Mbps और 100 Mbps के स्पीड से, लेकिन इसके वेबसाइट पे ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है। आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो कि आपके घर के आसपास ये अपनी सर्विस देता है या नहीं, तो आप इसका कनेक्शन ले सकते हो। इन सब में ये शायद सबसे ज़्यादा बेहतर सर्विस और प्लान आपको ऑफर कर सकता है, तो एक बार आप कॉल करके पता कर लो। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है यहाँ पे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके शहर के ब्रॉडबैंड प्लान्स के बारे में बात करूंगा। तो चैनल से कनेक्टेड रहो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो और जितना हो सकता है उतना ज्यादा वीडियो को शेयर करो। मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।